आलिया, सब खैरियत तो है ना? सच बताऊं, हाँ। कुछ मैं परेशान हूं, कुछ तुम्हारी परेशानी थी, कुछ आयरा की, बस इसलिए आ गई। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आयरा भी बिल्कुल ठीक है। एक कंगन ही बचे थे तुम्हारे पास, वो भी अपने मियाँ को दे बैठी हो। क्रिप्टो और माइनिंग से पैसा कमाना इतना आसान होता ना, तो मैं भी 10 घंटे की मुलाजमत नहीं करती, बल्कि घर बैठकर मजे से डॉलर्स कमाती। कितने अरमानों से अम्मा ने तुम्हारे लिए जेवर बनाया था, एक एक करके सब बिक गया। और ये जो तुम चेन पहनी हुई हो ना, अगर ये आर्टिफिशियल ना होती ना तो ये भी कब की बिक चुकी होती। और बेचारी अम्मा, उन्हें तो कुछ मालूम भी नहीं है। एक बात बताओ, जब आपको पता चलता है ना आपकी शादी किसी गलत इंसान से हो गई, तो आपको जिंदगी सिर्फ सब्र के सहारे गुजारनी पड़ती है। शौहर की मुलाजमत चली गई तो सब्र, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो सब्र, जेवर बिक गया तो सब्र। जिंदगी में सब्र के सिवा कुछ नहीं बचता। और सबसे मुश्किल बात बताऊं, जब आप महके जाएं तो खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। मैं तुमसे शिकवा नहीं कर रही, लेकिन जब तुम हाल पूछती हो ना, तो दिल करता है दिल खोलकर तुम्हारे सामने रख दूं। लेकिन तुम अम्मा बाबा से मेरी किसी बात का जिक्र मत करना। इज्जत बनी है तो बनी रहनी चाहिए। शौहर को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तो क्या हुआ? मुझे तो अच्छी बीवी बनने की जिम्मेदारी निभानी है ना। जिंदगी इस तरह नहीं गुजारी जा सकती सोया। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं तुम्हारी और आयरा की छोटी छोटी ख्वाहिशात को कुचलते हुए देखती हूँ। मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, लेकिन ये सोचकर रुक जाती हूँ कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि उसके वालिदैन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। सही करती हूँ। मैं भी उसे बहुत समझाती हूँ कि यूं बार बार किसी से गिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं है। क्या करूँ, वो भी बच्ची है ना चाहते हुए भी तुम लोगों के सामने जिक्र कर बैठती है। कभी कभी सोचती हूँ असफर से लड़ भिड़ करना, घर से निकल जाऊं और खुद कुछ कर लूं। फिर तुम्हारी बात याद आ जाती है। सही करती हो, वरना असफर भाई जो थोड़ा बहुत काम करते हैं वो उससे भी जाएंगे। मैं भी देखो तो बातों में लगाकर बैठ गई। अभी अच्छी सी चाय बना कर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे चाय की बहुत तलब हो रही थी। जानती हूँ तुम हमारे बगैर तो रह सकती हो, लेकिन चाय के बगैर नहीं। तो फिर जाओ, जल्दी से लेकर आओ। वैसे तुम भी कुछ बता रही थी ना कि तुम परेशान हो, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी परेशानी देखकर तो मैं अपनी परेशानी भूल ही गई। अच्छा चलो, जब ठीक लगे तो बता देना। बहता है जो पलकों से वो आंसू ये कहता है, टूटे जो भरोसा तो